एक गांव में एक किसान रहता था। उसका एक छोटा सा खेत था। एक बार उसने अपने खेत में फसल बोई। उसके कुछ ही दिन बाद चिड़िया ने वहां अपना घोंसला बना लिया। कुछ समय बाद चिड़िया ने वहां 2 अंडे दे दिए। फिर कुछ समय बाद उन अंडों में से 2 छोटे छोटे बच्चे बाहर आए। वे सभी खेत में ही अपना गुजारा करने लगे और खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगे। पर कुछ ही दिनों बाद फसल कटने का समय आ गया। सभी किसान अपने अपने खेत की फसल काटने लगे। फसल कटने से उस चिड़िया और उसके बच्चे का वहां से अपना घोंसला छोड़ दूसरी जगह पर जाने का समय आ गया। एक दिन किसान कह रहा था कि फसल काटने के लिए वो अपने पड़ोसी से पूछेगा और उसे खेत में भेजेगा। ये बात चिड़िया के बच्चे ने सुन ली। ये सुनकर वे सभी परेशान हो गए। जब उनकी माँ वापस घोंसले में आई तो उन्होंने ये बात अपनी माँ को बताई और कहा कि आज उनका यहाँ आखिरी दिन है। आज रात में ही हमें दूसरी जगह के लिए निकलना होगा। चिड़िया ने जवाब देते हुए कहा, इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि फसल की कटाई कल होगी। जैसा चिड़िया ने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। अगले दिन किसान का पड़ोसी खेत में नहीं आया, जिससे फसल नहीं कट सकी। फिर जब शाम को किसान खेत में आया तो खेत को देखकर कहने लगा कि पड़ोसी तो नहीं आया, कल अपने रिश्तेदार को भेज देता हूँ। चिड़िया के बच्चों ने किसान की बातें फिर सुन ली। फिर से वो सभी परेशान हो गए। उन्होंने फिर ये बात अपनी माँ को बताए। उनकी माँ ने कहा कि तुम लोग चिंता मत करो, मुझे नहीं लगता कि किसान का रिश्तेदार आएगा। आज हमें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। जैसा चिड़िया ने कहा था वैसा ही हुआ। किसान का रिश्तेदार खेत नहीं पहुँचा। ये सब देख चिड़िया के बच्चे हैरान हो गए। अगली शाम जब किसान खेत में आया तो खेत को जैसा था वैसा ही देखकर कहने लगा कि कहने के बाद भी कोई कटाई के लिए नहीं आता है। कल वो खुद ही फसल की कटाई शुरू करेगा। ये बात भी चिड़िया के बच्चों ने सुन ली। जब बच्चों ने अपनी माँ को ये बात बताई तो उसने कहा, अब ये खेत छोड़ने का समय आ गया है। हम आज ही ये खेत छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे। चिड़िया के बच्चे बड़ी हैरानी से अपनी माँ की बात सुन रहे थे। उन्होंने सोचा कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि उनकी माँ इस बार खेत छोड़ने को तैयार हो गई। उन्होंने अपनी माँ से जब ये बात पूछी तो चिड़िया ने कहा, बच्चों, पहले 2 बार किसान फसल की कटाई के लिए दूसरों पर निर्भर था। वह अपने काम से पल्ला झाड़ रहा था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार उसने फसल काटने की जिम्मेदारी खुद ली है, इसलिए यह जरूर आएगा। इतना कहकर उसी रात बच्चे और उनकी माँ उस खेत से उड़कर चले गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों की सहायता लेनी अच्छी बात है, लेकिन अपना काम दूसरों पर टाल देना सही नहीं है। अपने काम की जिम्मेदारी स्वयं ले, इससे काम समय पर पूरा होगा और आपको दूसरों पर निर्भर नहीं रहना होगा। दूसरे भी उसी की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करता है। इंसान को अलार्म नहीं, जिम्मेदारियां जगाती है। दोस्तों, आपकी जिंदगी की परेशानी तूफान की तरह है। या तो आप तूफान में बिखर जाएंगे या मजबूती से डटे रहकर उस तूफान का सामना करेंगे। यह आपके ऊपर है कि आप पीछे जाना चाहते हैं या सफल होना चाहते हैं। हर किसी की जिंदगी में तूफान आता है और वह उसे पूरी तरह बदल कर रख देता है। कितने भी दलदल हो जिंदगी में, पैर जमाए ही रखना, चाहे हाथ खाली हो जिंदगी में, लेकिन उसे उठाए ही रखना। कौन कहता है छलनी में पानी रोक नहीं सकता, अपना हौसला बर्फ जमने तक बनाए रखना। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती है, बल्कि ये हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को ये जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार तुम हो। इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे, जिंदगी उतनी बेहतर हो जाएगी। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है खुद को खुश रखना।